हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये सिंकिंग एंड सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो इनपुट मॉड्यूल पे वायरिंग हो रखी है, मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल कौन सा है, सिंकिंग है या सोर्सिंग है? तो जैसा कि आपने अपनी कॉपी पे लिखा था कि ये नेगेटिव कनेक्ट है कॉमन से, तो ये क्या है, सिंकिंग मॉड्यूल है ना। और करंट के हिसाब से देखें तो आप करंट इस तरफ से फ्लो करेगी, इस तरह ऐसे फ्लो करेगी जब ये स्विच को हम प्रेस करेंगे। और ये मॉड्यूल जो आप अगर ऊपर देखेंगे तो एरो अंदर की तरफ जाएगा, तो मतलब ये सिंकिंग मॉड्यूल है। तो ये सिंकिंग इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है, सिंकिंग मॉड्यूल है। अब हम देखेंगे कि आउटपुट पे ये चीज कैसे काम करती है, सिंकिंग एंड सोर्सिंग। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे मैं बीच में सीपीयू भी डाल रहा हूँ। सीपीयू इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आउटपुट जो है बेसिकली वो बिना प्रोग्रामिंग के आप रन नहीं करेगा, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग कुछ यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर का कुछ कॉम्बिनेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। समझ आ गया? अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या होता है, ये सोर्सिंग मॉड्यूल होता। फिर जो फील्ड डिवाइस है कॉमन पे नेगेटिव कनेक्ट करते, ठीक है। चलिए एक तरफ पकड़ के चलते हैं, सिंकिंग मॉड्यूल हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब ये सीपीयू है और X0 से एक आपकी ये कॉमन और X0 एक कनेक्टेड होंगे, एक फिल्टर होता है बेसिकली, और फिर आपका जीना डायोड ब्रिज रेक्टिफायर लग के अंदर एक एलईडी छोटी सी जला देते हैं हम, ताकि जब X0 ऑन हो जाए तो हमको इंडिकेशन आ जाए पीएलसी पे, ठीक है। अब ये अभी आपका क्या है, अभी X0 ऑन होगा या नहीं होगा, आप ये बताइए। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं है। अभी जब ये बटन को आप प्रेस करोगे तब ये यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये कॉमन से पूरा सर्किट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो सपोज मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया होता है यहाँ पे, तो मान लो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो ये प्रेस होके यहाँ पे लग गया, ठीक है। जब ये प्रेस होके यहाँ पे लगा तो पॉजिटिव से करंट जाएगी और ऐसे होती हुई आपके X0 में एंटर करेगी और X0 को और कॉमन के रास्ते ऐसे आएगी। तो ये बेसिकली क्या करेगी, X0 को ऑन करा देगी X0 को ऑन। अब देखिए X0 आपका ऑन हो गया, मतलब यहां से हार्डवेयर से जो सिग्नल आपका जा रहा है वो ऑन का जा रहा है, ठीक है। ये आपके डिस्क्रीट 0 या 1 वाले मॉड्यूल हैं, यानी कि एनालॉग नहीं है। 0 या 1 वाली वैल्यू लेंगे, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो बेसिकली अभी आप क्या कर रहे हो, 1 सिग्नल भेज रहे हो, 1 मतलब ऑन का सिग्नल भेज रहे हो सीपीयू पे। इनके बीच में ऑप्टो आइसोलेशन भी रहता है, ताकि इनपुट मॉड्यूल पे जो भी यहाँ पे आप करते रहो, डायरेक्ट 220 कनेक्ट कर दो तो भी आपका मॉड्यूल जाएगा, सीपीयू नहीं जाएगा, है ना। तो एसएमपीएस लगाना जरूरी है वैसे, ठीक है। एसएमपीएस लगाया आपने, 24 वोल्ट दी इसको, और ये मॉड्यूल अब सही तरह से काम कर रहा है। आपने बटन प्रेस किया, X0 ऑन हुआ और X0 पे जो सिग्नल गया वो 1 गया, क्लियर, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या है, ऑन का सिग्नल जाना। अब क्या है, अब ये कुछ काम नहीं करेगा, जो Y0 आपने कनेक्ट किया ये कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप क्या करोगे, एक इस पे केबल कनेक्ट करोगे, जो भी आप RS-232 करो या ईथरनेट करो, जो भी केबल आप कनेक्ट करोगे वो आपकी फिर आपके पीसी से कनेक्ट होगी, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है और लैपटॉप उल्टा बना दिया मैंने, चलिए, ठीक है। इस तरह से लैपटॉप है, ये कनेक्ट हो गया आपके, ये केबल कनेक्ट हुई और यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग लिखना चालू की। तो प्रोग्रामिंग में आपने ये लिखा कि ये जो X0 है ये नॉर्मली ओपन कनेक्ट हो जाए मेरे Y0 से, ठीक है। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, अगर इस पे पॉइंट पे आप सिग्नल 1 भेजोगे तो मेरा ये वाला पॉइंट ऑन हो जाएगा। अगर सिंपल सर्किट है ये प्रोग्रामिंग में आपने बनाया कि जब ये नॉर्मली ओपन बटन है, जब यहाँ से सिग्नल 1 आएगा इस पे तो ये आउटपुट करंट को आगे पास करेगा। लॉजिकल वायरिंग है, करंट नहीं है यहाँ पे, लॉजिकल वायरिंग प्रोग्रामिंग में होती है। अब ये आपने यहाँ पे पास कर दिया, तो अब आपने ये जो प्रोग्राम है ये अपनी पीएलसी पे लोड कर दिया, तो ये प्रोग्राम आ गया। ये बेसिकली अगर एलन बैटली की बात करें तो ये आपकी प्रोग्राम फाइल होती है। प्रोग्राम फाइल यानी कि जहाँ पर लेटर लॉजिक स्टोर रहता है, तो ये लेटर लॉजिक प्रोग्राम फाइल में आ गया। और एक होती है इसमें डेटा फाइल। डेटा फाइल में क्या आता है, स्टेटस स्टोर रहता है, ठीक है। इसके अंदर पूरी इसकी एक इमेज होती है इस तरह से, जिसमें ये सारी बिट्स स्टोर करती है, ठीक है। तो जैसे आपने इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट किया है यहाँ पर जिसपे 8 पॉइंट है, तो ये पीएलसी के अंदर एक डेटा फाइल होगी जो कि 8 पॉइंट यहाँ पे बना लेगी इसके, ठीक है। 0 1 2 3
4 5 6 7, 4 5 और 6 7, ठीक है। अब डेटा फाइल बेसिकली क्या करती है, स्टेटस स्टोर करती है। तो आपने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया 1, ठीक है, ये कौन सी बिट है, 0 वाली, तो इसकी डेटा फाइल पे क्या हो जाएगा, स्टेटस स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटस स्टोर हो गया, ठीक है। वहां प्रोग्रामिंग में भी आपने क्या दी थी, एड्रेस दिया था कि जो x0 है उसको यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया था कि ये जो है मेरा x0 है और ये जो है y0 है। और जैसे ही आपने इस बटन को दबाया, जो सिग्नल 1 है वो डेटा फाइल में स्टोर हो गया 1। अब प्रोग्राम फाइल में क्या हुआ, प्रोग्राम फाइल में x0 है y0 है, ये जो स्टेटस है जो कि आपकी डेटा फाइल में स्टोर है, अब इस पे बटन लगाते, इसको प्रेस करते तो यहाँ पे 1 आ जाता। अब ये जो स्टेटस है ये जाके यहाँ पे आपके लोड हो गया, ठीक है, 1 सिग्नल यहाँ पे जाके लोड हो गया। नॉर्मली ओपन के लिए 1 का मतलब होता है, नॉर्मली अभी ये ओपन है, जब मैं इसको 1 सिग्नल दूंगा तो इसको क्लोज कर दो। तो क्या हुआ, इस पे जब 1 स्टेटस आया तो ये बेसिकली क्लोज हो गया। नॉर्मली ओपन रहता है लेकिन जैसे 1 सिग्नल दोगे तो क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी लॉजिकल वायरिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, ये ऑन हो गया, एक तरह से ऑन हो गया। तो इसने आप इसको बेसिकली सर्किट की तरह ही समझ सकते हो, क्योंकि लैडर लॉजिक एक लैंग्वेज ऐसी है जो केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि वो सर्किट को समझ सकें। तो ये वैसे सीपीयू है, इसमें लॉजिकल वायरिंग है, कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन एज्यूम कर लो कि यहाँ से करंट गया और यहाँ पर गया, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ करंट गया तो ये ऑन हो गया, एज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये ऑन हो गया, y0 ऑन हुआ, ठीक है। अब ये डेटा फाइल है, इस पे इनपुट का भी स्टेटस रहता है, इनपुट के भी सारे स्टेटस रहेंगे यहाँ पे, इस पे आउटपुट के भी स्टेटस रहते हैं, ठीक है, आउटपुट के भी स्टेटस रहते हैं। तो एक फाइल इसके पास आउटपुट के स्टेटस की भी है, यहाँ पे आउटपुट स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है, ये y है, ये y0 है, तो ये 1 जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो इस पे आ गया 1। अब ये जो स्टेटस है 1, ये पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल की जो रिले है उस पर ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो y0 जो है उसकी ये रिले मान लो आप, ये स्विच मान लो y0 का, तो इसने क्या किया, ये जो है 1 इसको ट्रांसफर कर दिया आउटपुट मॉड्यूल पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई रियल आउटपुट को ही ऑन कराना है, तो जो ट्रांसफर है वो आउटपुट के रिले पे होगा। तो ये जो 1 स्टेटस है जो आउटपुट फाइल में स्टोर हुआ डेटा फाइल की, ये गया इस रिले को ऑन कराया इसने, इंटरनल रिले को। जैसे ही ये रिले को ऑन कराया, ये क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है, पाथ देखिए कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हुआ, और वैसे ही आपकी करंट जो है वो फ्लो करने लगी। ये आपकी फील्ड डिवाइस है, फील्ड डिवाइस मतलब कोई लैंप मान लो, ठीक है, कोई लैंप मान लो। अब इसमें करंट फ्लो हुआ, ये ऑन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से y0 पे दिखाया मैंने, y1 होता तो उसकी भी एक इंटरनल रिले होती, y2 होता तो उसकी भी एक इंटरनल रिले होती, y3 की भी एक इंटरनल रिले होती। तो जैसे ही स्टेटस में डेटा फाइल देखती कि ये 1 हो गया, वो ट्रांसफर कर देती। ये स्कैन टाइम में होता है, स्कैन टाइम आपका मिली सेकेंड्स में होता है। ये जो डेटा फाइल्स है उसका स्टेटस जो है वो मिली सेकेंड में अपडेट होता रहता है कि अभी इनपुट क्या है, अभी दबाया हुआ है तो 1 भेजते रहो, 1 भेजते रहो, 1 हर मिली सेकेंड में, और जैसे ही आपने इस बटन को छोड़ दिया वो 0 भेजने लगेगा। तो ये सारा स्टेटस जो है वो अपडेट होता रहता है। तो ये आपकी 1 जैसी हुई वैसे ही रिले ऑन हुई, और ये फील्ड डिवाइस वाला आउटपुट जो है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पे सोर्सिंग और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट देखो, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जब मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है कॉमन पे, तो ये जो मॉड्यूल है वो सिंकिंग टाइप है या सोर्सिंग टाइप है? तो आप कहोगे ये है सिंकिंग टाइप, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इसको लॉजिकल समझना चाहते हो, दिमाग लगाना चाहते हो, जैसे हम इंजीनियर हैं, हमें चीजें लॉजिकल समझनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मॉड्यूल है ये पावर करंट को ले रहा है या दे रहा है? तो आप देख रहे होगे ये करंट को मॉड्यूल ले रहा है, तो इस मॉड्यूल को क्या बोलेंगे हम? सिंकिंग मॉड्यूल, ठीक है, सिंकिंग मॉड्यूल। अगर यहां पे पॉजिटिव होता, पावर सप्लाई ऐसे होती प्लस और नेगेटिव, ठीक है, उस कंडीशन में करंट जो है वो आपका पॉजिटिव से इस तरह से ऊपर, इधर एरो देखा करो हमेशा, पॉजिटिव से होता हुआ
इस तरह से आता, तो ये क्या होता, करंट दे रहा होता मॉड्यूल, तो इसको कहते हैं हम लोग सोर्सिंग मॉड्यूल। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि एक ही चीज पकड़ के चलना, या तो मॉड्यूल पकड़ के चलना या फील्ड डिवाइस, मॉड्यूल को पकड़ के चलो आप। अब आपकी जब सिंकिंग मॉड्यूल होगा तो सोर्सिंग फील्ड डिवाइस होगी, जब सोर्सिंग मॉड्यूल होगा तो सिंकिंग फील्ड डिवाइस होगी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक चीज देखिए, आप इस मॉड्यूल से ऊपर वाला एरो देखिए बस कि ये कैसा है, और डायरेक्ट ज़्यादा देखना है, कुछ साल बाद थोड़ा सा डायरेक्ट देखना है, तो किसी को एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट देखना है तो कॉमन पे अगर पॉजिटिव है, कॉमन पे अगर नेगेटिव है तो सिंकिंग टाइप, और कॉमन पे अगर पॉजिटिव है तो सोर्सिंग टाइप। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें बदल दी हैं, तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। वो पहले भी मैंने बता दिया था, कॉमन पे अगर नेगेटिव तो सिंकिंग, कॉमन पे अगर पॉजिटिव तो सोर्सिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विचेस देखेंगे।